पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। सत्संग में तू आया कर, सत्संग में तू आया कर। गुण ईश्वर के गाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। बहुत प्यारी चर्चा। जिस प्रकार पीतल के बर्तनों को साफ न किया जाए तो मैले हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है। उसी तरह से ये इस मन को भी प्रतिदिन साफ न किया जाए तो संसार के विषय विकार उनसे ये मैला हो जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा के बारे में लिखा क्या? सत्संग में तू आया कर, सत्संग में तू आया कर। गुण ईश्वर के गाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परमपिता परमात्मा से साक्षात्कार होगा आप यदि सत्संग करते रहेंगे। निवेदन किया, जिस तरह से स्वाति नक्षत्र में बरसात होती है और बरसात की बूंद आसमान से चलती है, धरती पर जब आती है, गर्म लोहे पर जब वो बूंद पड़ती है तो बूंद मिट जाती है। वही बूंद जब केले के पेड़ में पड़ती है तो कपूर बनती है। वही बूंद जब सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बनती है, और वही बूंद जब सीप के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है। पता लगा बूंद आसमान से चली थी तो बूंद थी, धरती पर
जैसे जैसे संग हो गया बूंद वैसे ही बन गई। इसलिए कहा सत्संग की महिमा कि भगवान को ढूंढो सत्संग से मिलेगा। और कहा कैसे? अंदर है प्रीतम तेरा, अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर में है डेरा, मन मंदिर में है डेरा, मन में ज्ञान की ज्योत जगा, भव सागर से पार हो जा, मन में ज्ञान की ज्योत जगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। विषयों की चले अंधेरी, विषयों की चले अंधेरी। संसार में तरह तरह की मोह माया। कवि ने लिखा, आपके आंगन में सुबह से शाम तक धूल मिट्टी जमा होती रहती है। एक दिन, दो दिन, कई दिन तक ये धूल मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। और जिस दिन एक बार बहुत तेज बरसात आ जाए तो एक साथ सारी धूल मिट्टी बह जाती है। कवि ने कहा, ये सत्संग जो है ये भी अमृत रूपी वर्षा है, अमृत रूपी वर्षा। और इसी से आपके सारे मन की मैल, सारी मैल धुल जाएगी। तो कवि निवेदन कर रहा, कह रहा, विषयों की चले अंधेरी, विषयों की चले अंधेरी, ज्योत बुझाई है तेरी, ज्योत बुझाई है तेरी, विषयों की चले अंधेरी, ज्योत बुझाई है तेरी, इससे अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा, इससे अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। लाल तू छोड़, विषयों को लाल तू छोड़। बड़ी सुंदर चर्चा। कभी आप ध्यान से हलवाई को देखना। हलवाई मिठाई बनाने वाला जब चाशनी बनाता है
चीनी और पानी को मिलाकर उसका घोल बनाकर अंगीठी पर चढ़ाकर रख देता है और नीचे से आग जलाता है और देखता है कि चीनी की मैल खूब घोटने पर भी नहीं निकलती। तो क्या करता है, किसी पात्र में थोड़ा सा दूध लेगा और उस चाशनी के ऊपर ऐसे बिखेर देगा और दूध बिखरने के बाद फिर उस चाशनी को खूब घोटेगा और अब देखेगा कि सारी मैल चीनी की एकदम धीरे धीरे बाहर आने लगती है। आपको नहीं लगता ये मन भी, इसमें भी अगर चाशनी न बनती हो तो सत्संग रूपी दूध आपको इसके ऊपर बिखेरना है। सत्संग सुनिए, मनन करिए और फिर देखिए आपके मन की मैल कैसे बाहर आती है। कवि ने निवेदन किया क्या, विषयों को नंदलाल तू छोड़, विषयों को नंदलाल तू छोड़, परमेश्वर से नाता जोड़, परमेश्वर से नाता जोड़, जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा, जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा, परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। बहुत प्यारी चर्चा कवि ने यहाँ की। कभी ध्यान से देखना गन्ने को, गन्ने के ऊपर बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी सी घास उगाती है। संतों ने बताया कि सत्संग की इतनी महिमा है, यदि कोई व्यक्ति उस घास को खा ले तो खाने पर पता लगेगा कि वो घास भी गन्ने के साथ साथ मीठी हो गई है। क्या पता लगा, मीठे के साथ रहती थी तो मीठी हो गई। सत्संग की अपनी एक महिमा है। कहते हैं एक बार एक संत प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते नीचे गली में एक संतरा बेचने वाले की आवाज आई और आवाज लगा रहा था कि लो अच्छे संतरे। एक बार आवाज लगाई, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई कि लो अच्छे संतरे। और संत महाराज ने भक्तों से निवेदन किया कि देखो ये संतरे बेचने वाला कितनी प्यारी बात कह रहा है, कितनी सुंदर शिक्षा दे रहा है कि लो अच्छे संतरे, यानी अच्छे संग तरे। पता लगा जो अच्छों का संग करते हैं वे तर जाते हैं। इसलिए कहा क्या कर सत्संग, और कहे किस तरह से, सत्संग में तू आया कर, सत्संग में तू आया कर, गुण ईश्वर के गाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर, जीवन वेद अनुसार बना, भव
सागर से पार हो जा, जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कवि निवेदन कर रहे हैं कि जब जब भी कथा का सत्संग का आयोजन होना चाहिए, कथा में बार बार आना चाहिए। कथा में आने से मन की व्यथा दूर होती है। ये नहीं देखना चाहिए कि कथा में कितने लोग आए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कथा कितने लोगों में आती है। सत्संग का अपना महत्व है। न जाने कौन से मोड़ पर मन कब बदल जाए।